हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम आपके सामने निर्गुण भक्ति संत परंपरा का वीडियो लेकर आए हैं। इसमें निर्गुण भक्ति किसे कहते हैं, इसमें कौन से संतों का योगदान रहा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो निर्गुण भक्ति संत, इससे पहले हमने सगुण भक्ति परंपरा व उनके प्रमुख संतों के बारे में पढ़ चुके हैं। ये संत ईश्वर को निराकार, यानी ईश्वर को किसी प्रकार कोई आकार नहीं है, नाम ना ही इसका कोई नाम है, सर्वव्यापी यानी चारों ओर व्याप्त है, सर्वत्र मानते थे। और निर्गुण भक्ति परंपरा के संत पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को नहीं मानते थे, यानी जो प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है उनका इन्होंने खंडन किया। इन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद का खंडन किया। और निर्गुण भक्ति संत परंपरा का नेतृत्व कबीर ने किया। अन्य संतों में रविदास या रैदास, दादू, गुरु नानक, पिंपा इत्यादि थे। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। शिशु कबीर को विधवा द्वारा लोक लाज के कारण लहतारा तालाब के पास छोड़ दी गई। यानी एक विधवा ने, जो कबीर की माता थी, उन्होंने लहरतारा तालाब, जो कि वाराणसी में स्थित है, वहाँ छोड़ दिया था। और कबीर को नीरू या निमा नामक जुलाई ने पाला, जैसे वाराणसी नदी में मिला था, यानी नाव चलाने वाले को। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। और निर्गुण भक्ति एक किशोरवादी संत थे। और कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, मूर्ति पूजा, छुआछूत, जात पात आदि का विरोध किया था। कबीर अन्य संतों की तरह संसार या गृहस्थी जीवन त्याग नहीं थे। उन्होंने गृहस्थी जीवन जीते थे, न कि अलग अन्यों की तरह ग्रह को त्याग दिया था। कबीरदास ने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के जो कुरीतें थी उनकी कटु आलोचना की, जिसमें सती प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई। और कबीर ने सूफी संत शेख तक्की से दीक्षा ली। 17वीं सदी में सूफी ग्रंथ मिरात उल असरार में कबीर को फिरदौसी कहा गया। और कबीर के कुछ पंथ आदि ग्रंथ में संकलित हैं। कबीरदास ने सांप्रदायिक सद्भावना पर बल दिया, यानी विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के मध्य भाईचारे का संदेश दिया। कबीर के समय दिल्ली सल्तनत के बहलोद लोदी व सिकंदर लोदी इनके समकालीन थे। इनके प्रमुख रचनाओं में शब्द, साखी, मंगल, बसंत, रमणी, होली, रेखता आदि कबीरदास की रचनाएं हैं तथा रचनाओं को उल्टी बासी भी कहते हैं। अमरमूल नामक ग्रंथ, जिसमें कबीर व धर्मदास का जो बीच में स्वाद हुआ था उसका वर्णन है। एवं कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित हैं, जो कि इनके ही शिष्य भगवान द्वारा की गई। कबीरदास की मृत्यु के बाद धर्मदास गद्दी पर बैठे और मलुकदास इनके अनुयायी थे। इनके द्वारा रतन खान, ज्ञान बोध, परिचय ग्रंथ इत्यादि ग्रंथों की रचना की। और कबीर का एक कथन है, जैसे कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तब चक्की भले पीस खाए संसार। यानी पत्थर पूजने से हरि मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूज लूँ, इससे तो चक्की अच्छी है जिससे पीस कर सारा संसार खाता है। इसी के साथ ही आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में शेष बजट जो निर्गुण भक्ति संत है उसके बारे में पढ़ेंगे।